दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। दोस्तों आपको बहुत जानकर खुशी होगी कि टर्म सेकंड का जो सेशन है वो स्टार्ट हो गया है। टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन फिनिश हो गए हैं। आपने बहुत मेहनत करके टर्म फर्स्ट का एग्जामिनेशन दिया था। हालांकि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज था, थोड़ी सी मुश्किलें हुई होंगी, कुछ लोगों के पेपर भी बिगड़े हैं, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टर्म फर्स्ट में की गई गलतियों को हम टर्म सेकंड में सुधारेंगे और जो अपना मिशन है 40 आउट ऑफ 40 वो हम अचीव भी करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम स्वागत करते हैं आपका, और आज हम शुरू करने वाले हैं टर्म सेकंड का फर्स्ट वीडियो लेके आए हुए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यू अपडेटेड रिड्यूस्ड सिलेबस की, जो कि सेशन 2021-22 के लिए बनाया गया है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आज से कमर कस के तैयारी करने की आवश्यकता है, और बहुत जल्दी ही, बहुत कम समय में हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। एग्जाम का जो नया पैटर्न आने वाला है, जो कि डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, उसके हम कई सारे सिंपल पेपर बना चुके हैं, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साइंस सब्जेक्ट को लेकर। तो सीबीएसई बोर्ड में सेकेंड टर्म के एग्जामिनेशन की डेट बहुत ही जल्द फाइनल होने वाली है। एग्जाम पैटर्न पहले से डिसाइडेड है, सिलेबस पहले से डिसाइडेड है। बस हमारा काम है कि हम अपनी तैयारी को फिर से स्टार्ट करें, तैयारी करें, मेहनत करें और अपना जो टारगेट है उसको अचीव करें। तो चलिए सीधे चलते हैं, देखते हैं जो आपका सिलेबस है उस पर हम डिस्कस करते हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, किन पे हमें काम करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट की, और साइंस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो साइंस सब्जेक्ट का जो कोड होता है वो 086 होता है, जो कि आपको पता है, जो चाहे किसी भी क्लास में हो, 9th में हो या 10th में हो, टर्म फर्स्ट हो, सेकेंड हो, सभी में सब्जेक्ट कोड आपका 086 रहेगा। सिलेबस जो है वो 20 सेशन का है। सेशन मतलब जो आपका चल रहा है सेशन 2021-22 का। अब हम जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपको बताया कि टोटल जो थ्योरी एग्जामिनेशन होगा टर्म सेकंड का वो कितने नंबर का होने वाला है, तो 40 मार्क्स का होगा, और जो इंटरनल असेसमेंट है वो 10 मार्क्स है। यानी टोटल अगर हम बात करें तो 40 + 10 टोटल आपका 50 मार्क्स का जो सिलेबस है वो कवर रहेगा। अगर हम बात करते हैं इसमें इंटरनल असेसमेंट की, तो चाहे टर्म फर्स्ट हो चाहे टर्म सेकंड, दोनों में 10 मार्क्स के हैं। जैसे लास्ट ईयर होता था कि 20 मार्क्स का होता था, इस बार 2 टर्म एग्जामिनेशन हो रहा है, इसलिए टर्म फर्स्ट में 10 मार्क्स और टर्म सेकंड में भी 10 मार्क्स लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोर्स की स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहला जो यूनिट है वो है आपका केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 4 एंड 5। चैप्टर 4 एंड 5 यानी जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो आपका, जिसका वेटेज होने वाला है 10 मार्क्स, यानी केमिस्ट्री से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 8 एंड 9 ये आपका बायोलॉजी का पार्ट है, यहाँ से आपको 13 मार्क्स मिलने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर नंबर 12 एंड 13 ये आपका फिजिक्स का है, जहां से आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट चैप्टर आता है नेचुरल रिसोर्सेज का, जो कि चैप्टर नंबर 15 है क्लास 10th में, और वहां से 5 मार्क्स पूछे जाएंगे। इस तरह से अगर टोटल वेटेज देखेंगे तो आपका 40 मार्क्स का वेटेज आता है, जो कि आपका थियरी पार्ट में आएगा। 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट का रहेगा, और टोटल आपका 50 मार्क्स का वेटेज टर्म सेकेंड का रहने वाला है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सिलेबस की बात करते हैं, शार्ट सिलेबस की बात करते हैं। तो टर्म सेकंड में अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो जैसे अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड लिया गया है, लेकिन कार्बन एंड कंपाउंड पूरा चैप्टर नहीं है, उसमें बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। आपको पता होगा कि अगर हम आगे नेक्स्ट ईयर या फिर कह सकते हैं 11th-12th में या फिर भविष्य में जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले होंगे, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है, या फिर कह सकते हैं जो सबसे कंफ्यूजिंग होता है, वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो स्टार्टिंग है वो इसी चैप्टर से होती है, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड से, जो कि इस साल इस सेशन में काफी कुछ रिड्यूस हो गया है। अब अगर हम बात करें सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के कोवैलेंट बॉन्डिंग की बात करेंगे, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की बात करेंगे, और होमोलॉगस सीरीज की बात करेंगे। यानी चैप्टर नंबर 4 से केवल और केवल 3 टॉपिक लिए गए हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। और अगर हम बात करें इस चैप्टर के वेटेज की, तो टोटल आपका कितना है, 8 मार्क्स का है। और लेकिन अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 से, तो चैप्टर नंबर 4 से लगभग 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो चैप्टर है, यहाँ से टोटल चैप्टर लिया गया है, कुछ भी रिड्यूस नहीं है, जो कि 5 मार्क्स का वेटेज देने वाला है।
क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि अर्ली अटेम्प्ट्स हुए थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, जिसमें सबसे पहला आता है डोबिनियर ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और लास्ट में आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं, जैसे वैलेंसी में क्या चेंजेस आते हैं, एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या है, साइज कैसे घटता बढ़ता है, तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन क्लियर करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। और जो वेटेज है इस चैप्टर का वो कितना है, 5 मार्क्स का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी में आपका चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं है, पूरे टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इन प्लांट्स, एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड है, मेथड्स है, फैमिली प्लानिंग है, सेफ सेक्स है, HIV है, एड्स है, चाइल्ड बिंडिंग एंड वोमेन्स हेल्थ, ये सारे टॉपिक यहाँ पर लिए जाएंगे। और अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो इसका बहुत ज्यादा वेटेज है, इसका वेटेज लगभग 7 मार्क्स का है, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके साइंस के टर्म सेकंड के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 9 जो कि आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, जिसका वेटेज 6 मार्क्स का है। और इसमें आपके कौन कौन से हैं, जिसमें आपका हेरिडिटी है, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन है, लॉ ऑफ ट्रेड्स है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, जिसे हम ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इतने ही टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से, लेकिन इनका वेटेज जो है वो सबसे ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि बायोलॉजी का जो पार्ट है वो साइंस के सेकंड टर्म एग्जामिनेशन के अगर हम ध्यान दें तो वहां पर सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस की बात करते हैं। तो फिजिक्स में आपका चैप्टर नंबर 12 है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, फैक्टर्स इन विच रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्ड है, पैरेलल है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्ड एंड इट्स एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इट्स अप्लायंसेस हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर है, फिर आपका रिलेशन है बिटवीन PVI/R। तो ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिहाज से कह सकते हैं, और इसका जो वेटेज होने वाला है वो लगभग 6 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर से लिया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इसका जो वेटेज है वो लगभग 4 मार्क्स का वेटेज लिया जाएगा। कौन कौन से टॉपिक है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक लाइंस है, फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कॉइल्स एंड सोलेनॉइड्स हैं, फोर्स एंड करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस है, इंड्यूस्ड करंट है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स है। तो ये सारे टॉपिक जो है फिजिक्स के इस पार्ट से लिए जाएंगे, और इनका जो वेटेज है वो कितना है, 4 मार्क्स का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 15 है, जिसे हम फिजिक्स में भी कंसीडर कर सकते हैं, बायोलॉजी में कंसीडर करते हैं। तो सामान्यतः जो ये चैप्टर है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 15, और इसका जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का वेटेज। क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपका इकोसिस्टम है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, ओजोन डिपेंडेंसेस है, वेस्ट प्रोडक्शंस है, देयर सॉल्यूशंस है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, उनके बारे में पूछा जाएगा। तो ये भी चैप्टर रिड्यूस्ड है, और इसके कुछ ही टॉपिक लिए गए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका वेटेज भी कितना है, 5 मार्क्स। अगर हम टोटल बात करते हैं, टोटल मार्किंग की बात करते हैं, तो 13 और +5, अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो 13 और 5 यानी टोटल आपका 18 मार्क्स की बायोलॉजी है, 10 मार्क्स की आपकी फिजिक्स है, और 12 मार्क्स की आपकी क्या है, आपकी फिजिक्स। ठीक है, इस तरह से आपका वेटेज रहने वाला है। इसके बाद आपने लिखा होगा यहाँ पर चैप्टर नंबर 16 दिया हुआ है, जो लिखा हुआ ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था, कितने मार्क्स का होने वाला है, 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें चैप्टर नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 16 क्या है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक पे आपको बनाना है एक प्रोजेक्ट, जैसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो के 2 मार्क्स डिसाइडेड है। ठीक है, तो ये आपका कोर्स में यानी थ्योरी में एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चैप्टर नंबर 16 का जो इंटरनल असेसमेंट होगा, जो पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, वो हम इस चैप्टर से बनाएंगे। अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स के सिलेबस की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल में अगर देखेंगे तो प्रैक्टिकल शुड बी कंडक्टेड अलोंगसाइड द कांसेप्ट थ्रू द थ्योरी क्लासेस। टर्म सेकंड के अगर हम सिलेबस की बात करें तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट केवल 2 एक्सपेरिमेंट है जो कि सेकंड टर्म में किए जाने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है स्टडीइंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस अ रजिस्टर ऑन द करंट I passing through its in the determination of resistance and also plotting a graph between V and I।
जो कि आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका फिजिक्स से, यानी पहला एक्सपेरिमेंट किसका है, फिजिक्स का है, जो कि चैप्टर नंबर 12 से लिया गया है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है स्टडीइंग द बाइनरी फिशन ऑफ अमीबा एंड ब्रीडिंग यीस्ट एंड हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ प्रोपरेशन स्लाइड, जो कि चैप्टर नंबर 8 से है। और ये आपका एक्सपेरिमेंट किससे है, बायोलॉजी से, यानी केमिस्ट्री का यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, एक प्रैक्टिकल फिजिक्स से है और दूसरा बायोलॉजी से। इस तरह से आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस रहने वाला है टर्म सेकेंड। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के कंसेप्ट की, तो यहाँ पर आपका डिमॉन्स्ट्रेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 46% रहने वाले हैं, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद है एप्लीकेशन नॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड 22 क्वेश्चन 22% रहने वाले हैं। एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट टाइप के जो क्वेश्चन है वो 32% रहने वाले हैं। अब अगर हम बात करेंगे इंटरनल असेसमेंट की, तो इंटरनल असेसमेंट में बिल्कुल वैसी है जैसे टर्म फर्स्ट में था, यानी जो आपका पीरियोडिक असेसमेंट है वो 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का होने वाला है पीरियोडिक असेसमेंट। अब पीरियोडिक असेसमेंट क्या होता है, कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं। तो आपको पता है कि आपके पूरे साल भर में 3 एग्जाम होते हैं, सॉरी 2 एग्जाम होते हैं, एक टर्मिनल एग्जामिनेशन कहलाता है और दूसरा कहलाता है पीरियोडिक एग्जाम्स। तो पीरियोडिक एग्जाम्स आपके 3 होते हैं, पीरियोडिक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इन तीनों पीरियोडिक में जो बेस्ट 2 होते हैं उनका हम एवरेज लेते हैं। तो आपको पता है टर्म फर्स्ट से पहले पीरियोडिक फर्स्ट और सेकंड होता है, और टर्म सेकंड से पहले आपका पीरियोडिक थर्ड होता है। तो पीरियोडिक थर्ड के जो मार्क्स होते हैं उनको हम एवरेज करेंगे और उनके बेस पे 3 मार्क्स की मार्किंग करेंगे। मतलब यदि आपके मार्क्स 15 प्लस हैं तो आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, यदि आपके मार्क्स 10 प्लस हैं तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, यदि आपके मार्क्स 5 प्लस हैं तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, और यदि बिलो 5 है तो आपको 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं। ये होता है आपका पीरियोडिक असेसमेंट। मल्टीपल असेसमेंट की बात करते हैं तो आपके साल भर में जो एक्टिविटीज होती हैं, जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जो आपके नोट्स बनाते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं, जहां से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, जिसे हम प्रैक्टिकल वर्क भी कहते हैं, जहां से 3 मार्क्स का, यानी जो आपका प्रोजेक्ट बनाओगे, जो आपको लैब मैनुअल्स बनाओगे, जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जो आप वाइवा दोगे, वहां से मार्किंग जो होती है वो 3 मार्क्स की होती है। और लास्ट में जो पोर्टफोलियो, जो भी जिसमें मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 16 का यदि पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपको 2 मार्क्स की मार्किंग हो जाएगी। तो टोटल अगर हम बात करें तो 3 मार्क्स इसके हो गए, 3 प्रैक्टिकल्स हो गए, 2 आपके पोर्टफोलियो हो गए और 2 आपके मल्टीपल असेसमेंट हो गए, यानी 10 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट होने वाला है वो रहेगा। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस, जो कि सेकेंड टर्म के साइंस के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हों। अगर आपको नहीं समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF फाइल का मैं लिंक डाल दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना और इसकी तैयारी प्रारंभ कर देना। अब तैयारी कैसे करना है, अगर इसमें बात करूं तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी हम बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो हम सबसे ज्यादा जो प्रेफर करते हैं वो एक ही चीज है, वो है हमारा NCERT, यानी सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, NCERT। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि NCERT की बुक में चैप्टर वाइज, पेज वाइज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस्ड हैं और कौन कौन से टॉपिक इस बार पूछे जाएंगे। तो जिस समय वीडियो आप वो देख रहे हैं उस समय आपको क्या करना है, NCERT की बुक सामने रखना है, साथ में पेंसिल रखना है और आपको टिक करते जाना है कौन कौन से टर्म सेकंड में टॉपिक हैं और कौन कौन से रिड्यूस हो गए। इससे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको क्या करना, आपको सबसे पहले NCERT पढ़ना, NCERT के बाद एग्जाम्पल सॉल्व करना। 100% आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से पूछा नहीं जाएगा। इसे जबरदस्ती में परेशान मत होइए कि बहुत सारे क्वेश्चन को तैयार करना है, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ बने रहिए कंटिन्यू। हम डेली एक नई वीडियो के साथ आपको सेम टाइम पे मिलने वाले हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अगर नोटिफिकेशन प्रेस कर देंगे तो आपको डेली जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। अगर वीडियो पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, जय हिंद।